Students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video which are related to class 10 triangle chapter name triangle। तो बच्चों मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको थ्योरम 6.4 जो साइड यानी सिमिलरिटी रूल है उसके बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और मैंने आपको एंगल सिमिलरिटी रूल बता रखा है। तो बेटा इस साइड में कंडीशन क्या होती है कि अगर दो ट्रायंगल हैं तो उनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो प्रूव करो कि वो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये कंडीशन, इसका स्टेटमेंट अगर हम पूछे, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ साइड सिमिलरिटी रूल, तो आप क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि टू ट्रायंगल्स प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम proportion या सेम रेशियो ना। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इनको ईमानदारी से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं बनाता हूं यहां पर एक ट्रायंगल है ये ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है बेटा आपका, और दूसरा दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। एक ट्रायंगल है डी ई एफ। इसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ना। तो यहां पर गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे, गिवन दिख रहा होगा कि नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा। गिवन triangle ABC and triangle DEF, in which AB upon DE equal to AC upon DF equal to BC upon EF। ये दिया हुआ है हमारे पास, जो दिया है घर में खाना है उसी से हमें खाना बनाना है और उसी को खाना है। अब टू प्रूव क्या करना है, इसको ध्यान से देखो। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। बेटा मुझे इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उस कंस्ट्रक्शन के बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं है। हम ये मान लेंगे कि यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, यहां पर क्या मान लेंगे, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। क्या है? PQ है, या इसको आप मान लें L और M, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं PQ लिखें। L और M मान लीजिए। क्लियर? L और M मान लिया। क्या? ड्रा 2 पॉइंट्स taken L and M, 2 points on side DE and DF of triangle DEF such that, ऐसा लिया, such that AB equal to DL and AC equal to DM ना। ठीक है? AC equal to DM join LM को ज्वाइन भी कर दिया। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। इसको देखिएगा, प्रूफ हम करना चाहेंगे। इसको प्रूफ क्या करना है भाई? अब देखो हमें कुछ भी करना है कि हमें, देखो बेटा प्रूफ तो ये ऑलरेडी है, क्वेश्चन में तो खुद ही कहा है कि सारी साइड्स का क्या है, रेशियो प्रोपोर्शनल है। ये तो पहले से ही आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं अगर उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल में हो। जरूरी नहीं, क्यों? सिमिलरिटी में कोई जरूरत नहीं होती है कि हम क्या करें,
इक्वलिटी हो, उनमें सिर्फ दो सेम फिगर हो, उनका शेप सेम हो, वो सिमिलर हो सकते हैं। कैसे? अगर उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सारी साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो, या फिर दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो और उनसे बनने वाला दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो तब, या फिर अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। अब आप प्रूफ में देखिएगा बेटा, हमें दिया है AB अपान DE इक्वल टू, ये दिया हुआ है AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF, ये दिया हुआ है। क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, गिवन में लिखा होगा, है ना, गिवन है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आपने क्या किया बेटा, AB इक्वल टू क्या कर दिया? DL आपने माना है, यहां का कंस्ट्रक्शन किया है, एंड AC इक्वल टू DM, क्यों? यहां लिख लेना बाई कंस्ट्रक्शन। कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन किया था, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको देखते जाइएगा, आपको सारा चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप बताओ बेटा, अब जब AB इक्वल टू DL है तो AB अपान DE है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? DL अपान, देखिएगा, DL अपान DE भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल टू DM, तो हम यहां लिख सकते हैं DM अपान DF भी लिख सकते हैं। अब आप खुद सोचो बेटा, DL अपान DE हो गया और DM अपान DF हो गया ना? अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स क्या कहता है? क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों दो लाइन वो आपस में पैरेलल होती हैं। भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या DL अपान DE आपका हो गया? तो अब आप ये कह सकते हैं, अब कन्वर्स ऑफ बेसिक सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे। तो जब इन दो साइड के बीच का रेशियो आपस में प्रोपोर्शन हो गया, इक्वल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगी। ऐसा कौन कहता है? देन आप कह सकते हैं LM पैरेलल EF। कैसे? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसी को कहते हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, या इसी को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको ईमानदारी से समझना पड़ेगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर समझिए आपके अंदर कोई मुश्किल की घड़ी है। अब जब ऐसी कंडीशन हो गई, अब आप इसको देखिएगा बेटा, जब ये दोनों पैरेलल हो गई तो कंडीशन क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। एंगल DLM इक्वल टू एंगल DEF इक्वल टू एंगल L हो गया, एंगल L हो गया। और क्या हो गई? एंगल DFE इक्वल टू हो जाएगा क्या? एंगल M। ऐसा हो जाएगा जब किसी भी दो ट्रायंगल के बीच का दो एंगल आपस में, अब आप सोचो ये एंगल तो कॉमन है ही है, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, ये और इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? है ना? यही तो हो गए। तो ट्रायंगल DLM, देन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DLM सिमिलर ट्रायंगल DEF हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्यों ना? बाई कैसे? बाई एंगल सिमिलरिटी
एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो बेटा स्पेस की कमी हो गई। अब हम इस चीजों को क्या करेंगे, इधर से डिलीट करेंगे और यहां पर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, इसको रफ कर देते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब कंडीशन ये हुई बेटा कि जब दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए, DLM सिमिलर ट्रायंगल DEF हो गया, तो अब ये आप तो समझदार है, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों सिमिलर हो गए तो DL अपान DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DL अपान DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, LM अपान EF हो जाएगा। क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी सारी करिस्पॉन्डिंग साइड्स का, अब देखो यहां पर DL के करिस्पॉन्डिंग DE था, DM के करिस्पॉन्डिंग DF था, तो LM के करिस्पॉन्डिंग EF है। अब आपको DL अपान DE ऑलरेडी हो चुका था क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, यहां पर ऑलरेडी प्रूफ था, DL अपान DE और DM अपान DF था। अब आप क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो DL अपान DE इक्वल टू LM अपान LF भी हो जाए, EF भी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी कहानी बनती जा रही है, इसको देखने की कोशिश करिएगा, क्यों हो जाएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, ट्रायंगल सिमिलर देन देयर corresponding sides are in proportion ऐसा हो जाता है। अब आप इसको समझते जाइएगा। लेकिन अब आप देखो इधर ऐसा हुआ, लेकिन आपको एक चीज और दिया था, बट क्या दिया था, AB अपान DE इक्वल टू क्या दिया था, BC अपान EF भी दिया था, BC अपान EF भी दिया हुआ था। ये आप गिवन में देखिएगा, दिया हुआ था कि दोनों ट्रायंगल का करिस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है। तो अब आपका क्या हो गया बेटा, BC अपान EF भी हो गया ना, BC अपान EF हो गया, एंड AB इक्वल टू DL है, एंड AB इक्वल टू DL, AB और DL आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, DL अपान DE इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर हम DL लिख लें, AB इक्वल टू DL था, AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर AB इक्वल टू क्या है, DL, तो इसको अगर हम DL अपान DE इक्वल टू लिख दें क्या, BC अपान EF, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। DL अपान DE इक्वल टू BC अपान EF भी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले और दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखो, DL अपान DE इक्वल टू LM अपान EF और DL अपान DE इक्वल टू BC अपान EF, ये LHS दोनों के इक्वल हैं, तो RHS भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, LM अपान EF इक्वल टू BC अपान EF भी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, दोनों EF है, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, LM इक्वल टू BC भी हो जाएगा, LM इक्वल टू BC भी हो जाएगा। यहां नहीं दिख रहा होगा, इसको आप देख लीजिएगा, ये EF और EF कट जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, कट गया, तो LM इक्वल टू BC हो गया। अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये बेटा L है, नहीं आप एंगल समझ लो, L है, LM इक्वल टू BC आपके पास हो गया, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ABC और DLM, सॉरी बेटा, DLM, ABC और DLM, ध्यान से देखो बेटा,
बहुत समझने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल इस बड़े वाले के सिमिलर हो गया। अब हमको करना क्या है, इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखा देना है। तो जब यही एक ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हुआ, यही ट्रायंगल इसके भी सिमिलर हो जाएगा, तो ये और ये भी सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया ना? अब देखो यहां पर ए बी सी, और तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अब आप इसको समझिएगा। ए बी इक्वल टू डी एल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी एल। समझिएगा, थोड़ी सी जगह कमी पड़ रही, इसको नोट कर चुके होंगे आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप यहां पर जगह कमी पड़ रही थी इसलिए मैंने लिख दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एल एम, यहां लिखता हूं एंड डी एल एम। अब आपको पता है बेटा ए बी इक्वल टू डी एल था, है ना, और ए सी इक्वल टू एंगल। अब कंडीशन क्या हुई बेटा, एक चीज और ध्यान से देखिए, ए सी इक्वल टू क्या हो गया, डीएम है, और अभी आपने प्रूव किया क्या, एल एम इक्वल टू बी सी। यहां पर लिख सकते हो बी सी इक्वल टू एल एम। तो बाई सुंदर सुशील सद्गुणी यानी साइड 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 कांग्रुएंसी रूल, कांग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ए बी सी ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी एल एम के। ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। अब जब बताओ बेटा, जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं तो क्या वो दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, है ना? होते हैं, हाँ होते हैं। दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो लिख लीजिएगा, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एल एम। ये क्या हो जाएगा, डी एल एम सिमिलर हो जाएगा, है ना? जब ए बी सी और डी एल एम सिमिलर हो गया, ए बी सी डी एल एम दोनों आपस में सिमिलर हो गए। अब एक चीज और देखो बेटा, जबकि आपने ये प्रूव कर दिया है कि डी एल एम सिमिलर था किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर था। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ डी एल एम के, क्योंकि इन दोनों का एरिया इक्वल है ना? सॉरी, ये दोनों कांग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन सिमिलर है तो कांग्रुएंट हो जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कांग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर हैं। अब देखो, जैसे ये दोनों कांग्रुएंट हुए, कैसे, साइड 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 कांग्रुएंसी रूल से, तो क्या हुआ, ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी एल एम के। और आपने पहले प्रूव किया है, पहले जहां पर वहां दिखाया था, देखिएगा वीडियो को पीछे करके, डी एल एम सिमिलर था डी ई एफ के, ये भी हो चुका था। अब देखो बेटा, ए बी सी डी एल एम के है, डी एल एम डी ई एफ के है, तो देन क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि डी एल एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर थे। अब एक ही ट्रायंगल है, यही डी एल एम ए बी सी के भी सिमिलर है, यही डी एल एम डी ई एफ के भी सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी और डी ई एफ भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो ईमानदारी से इसको नोट करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई। आपको पूरा का पूरा वीडियो ये दिखना चाहिए क्लियरली, आप देख पा रहे होंगे, हर बातों को मेरी समझ पाए होंगे और समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू आपको, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।